मुझे अच्छा लगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ खड़ा हुआ। मुझे अच्छा लगा कि बांग्लादेश अपने खिलाड़ी मुस्तफ़िज़ुर रहमान के साथ खड़ा हुआ। ये अल्फाज हैं इंग्लिश टीम के साबिक कप्तान नासिर हुसैन के। मार्क बर्चर और नासिर हुसैन ने जो अभी क्रिकेट में कंट्रोवर्सी बन चुकी है, उसके ऊपर एक ज़ोरदार आवाज़ लगाई है और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को सपोर्ट किया है। ये बहुत कम देखने को मिलेगा कि जब भी कभी आईसीसी के मैटर में पाकिस्तान, भारत इन्वॉल्व हो, तो कोई पाकिस्तान के लिए बात करे। मगर आपने अक्सर ऐसा नासिर हुसैन को सुनते हुए ज़रूर देखा होगा। वो बहुत पाकिस्तान क्रिकेट की हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बीसीसीआई की मुखालफत करते हैं, मगर काफ़ी हद तक वो न्यूट्रल वॉइस हैं क्रिकेट के मैदान में। सलमान अली आगा आज कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आईसीसी के, जितनी भी टीमें खेल रही हैं, उसमें सलमान अली आगा से भी पाकिस्तान इंडिया मैच के ऊपर सवाल हुआ, बांग्लादेश टीम के ऊपर सवाल हुआ। उन सब का मतलब मैं आपको खुलासा इस वीडियो के अंदर बताऊँगा, मगर शुरू करते हैं नासिर हुसैन का। आपने उनकी स्टेटमेंट देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत चलती, मगर कंप्लीट उन्होंने क्या कहा, मैं इसमें आपको बताऊँगा। और उन्होंने बोला कि मैं ये किसी एक कंट्री की बात नहीं कर रहा। मतलब ये नहीं खाली कि पाकिस्तान की बात हो रही है, या बांग्लादेश की बात हो रही है, मगर ये रूल सबके लिए एक जैसे अप्लाई होने चाहिए। यानी वो चाहे भारत है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो पाकिस्तान है। उन्होंने कहा कि क्या आप ये मान के चल सकते हैं कि अगर भारत ऐसा कहता 1 माह पहले या 3 हफ्ते पहले कि हम उस कंट्री में या फ़लाँ किसी भी कंट्री में हम नहीं जा सकते, तो क्या आईसीसी उनको भी ये कहता कि ये रूल के खिलाफ है, बैड लक और अब आप बाहर हो चुके हो इवेंट से, जैसे इन्होंने बांग्लादेश के साथ किया। साफ है कि हम सब जानते हैं कि आईसीसी ऐसा नहीं करेगा। ये भारत वाले भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आईसीसी भी जानता है कि अगर ऐसी प्रॉब्लम कोई बीसीसीआई की आती तो 2 दिन के अंदर सॉर्ट आउट होना था। और मैं हमेशा, आपने अगर मेरी वीडियो देखी हो ना, ये बांग्लादेश के मैटर पे तो मैंने कैटेगोरिकली पहले दिन से एक बात की थी कि सिर्फ ग्रुप स्वैप करना है। उनका मसला सीधा-सीधा हल था। कोई इतना मसला बन चुका ना, आईसीसी को लेने के देने पड़ गए हैं, ये होना ही नहीं था। सिंपल उनका ग्रुप चेंज करना था, ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका वाले ग्रुप में डाल देते, उधर से आयरलैंड या जिम्बाब्वे को उठा के इधर डाल देते। सिंपल था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। अगर आयरलैंड को प्रॉब्लम था तो जिम्बाब्वे उठा के डाल देते, और उस ग्रुप के सारे मैचेस श्रीलंका के अंदर हो रहे थे। अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, कोई इतना मसला होना ही नहीं था। बट वहाँ पर शायद बीसीसीआई को लगा कि ये उनकी हार होगी, ये पॉलिटिकली उनकी हार होगी, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स थोड़ी चेंज हुई है, बांग्लादेश के साथ हालात थोड़े चेंज हुए हैं भारत के, तो इसलिए वो नहीं माने। अगर वो हालात चेंज ना हुए तो खैर बांग्लादेश ने वैसे ही भारत चले जाना था। बट कोई ऐसी चीज़ होती जहाँ पे किसी कंट्री का मैटर होता तो बीसीसीआई बांग्लादेश की सपोर्ट करता, अगर उनके पॉलिटिकल वही होते जो आज से 3 साल पहले थे, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम पेज पे होते थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई। अब थोड़ी पॉलिटिक्स चेंज हुई है और सब मैटर जो हैं वो चेंज होके आ गए हैं। सो ये एक चीज़ है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान और भारत के जो मैच होते हैं, नासिर हुसैन ने कहा, उन्होंने कहा पाकिस्तान और भारत के जो मैच का स्टैंडर्ड माज़ी में था, अब वो नहीं है। ये हम भी कहते हैं कि भारतीय टीम बहुत आगे निकल चुकी है। फिर भारत का और बांग्लादेश का जो स्टैंडर्ड था वो भी अब नहीं रहा, ये नासिर हुसैन ने कहा। अच्छा, बहुत से लोगों के लिए ये बात मज़ाक लगी कि यार बांग्लादेश कब भारत को टफ टाइम देने लगा। तो मैं आपको बता दूँ 2012-14, आप 2012 का जो मिसबाह उल हक कप्तान थे एशिया कप, देखिए हमारा बांग्लादेश के साथ फाइनल हुआ था। ना इंडिया थी, ना श्रीलंका पहुंची थी, और बांग्लादेश ने उस टूर्नामेंट में भारत को शिकस्त दी थी। उसमें सचिन तेंदुलकर ने 100 किया था, तब भी बांग्लादेश वो मैच जीता था। 290 समथिंग का टारगेट था जो बांग्लादेश ने चेज़ किया था। बड़ी सुपर टीम थी 2012-2014 में, बड़ा शानदार खेला है बांग्लादेश। मगर नासिर हुसैन के कहने का मतलब ये था कि अब जब ये तफरीक आप लेके आ जाते हैं, एक बोर्ड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जाती है, बाकी बोर्ड को नहीं की जाती, तो उससे नुकसान ये होता है कि फिर दूसरी टीमों का लेवल जो है ना, स्टैंडर्ड गिरता रहता है। वैसे ये उनकी अपनी राय है। मुझे लगता है कि दूसरी टीमों का अपना खुद भी थोड़ा-सा कसूरवार है। लाइक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की बात करें या इवन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, कुछ हमने अपनी भी गलतियाँ की हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा एक होता है कि आप जब किसी बोर्ड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जैसे हमने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में भारत एक ही वेन्यू पे सारे मैच खेला है। खैर इसका जवाब ये भी हो सकता है कि अब आप वर्ल्ड कप 2026 आप भी एक ही वेन्यू पे खेल रहे हैं, लाइक एक ही शहर में रह रहे हैं, तो आपको भी ये एडवांटेज है। बल्कि मुझे याद है सलमान अली आगा से पाकिस्तान में ये सवाल हुआ था कि जो भारत को एडवांटेज था वो आपको भी मिला है, तो उन्होंने बोला हाँ हमें मिला है, बट जीतने के लिए हमें वैसे ही क्रिकेट खेलनी पड़ेगी जैसे चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने खेली है। सो ये भी एक चीज़ है, कुछ सपोर्ट मिलती है भारत को, बट उनकी क्रिकेट भी बेहतर है, इसमें भी किसी को कोई इनकारी नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये 2022 में शायद 22-24 में आया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बांग्लादेश अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता हुआ है। सो वो लड़के कहाँ गए हैं? उनकी ए टीम अच्छी खासी फाइट करती है पाकिस्तान ए के साथ, इंडिया ए के साथ, मगर जब ऊपर लेवल पे आते हैं ग्रूमिंग प्रोसेस का थोड़ा सा होता है। आप देखिए ना, इंडिया अंडर 19 छठी दफा लगातार अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है। तो क्या मतलब है इसका? लगातार छठी मर्तबा, और कुल 10वीं मर्तबा हो चुका है।
वजह क्या है? अब आपको लगता होगा कि बीसीसीआई तगड़ा बोर्ड, वो सब चीज़ें, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ ये रियलिटी इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप अंधेरे में मत रहें। जो अपनी गलतियां वो भी माननी है हमें। उसकी वजह क्या है? इंडिया अंडर 19 ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेली होम एंड अवे, इंग्लैंड के साथ खेली, अफगानिस्तान के साथ खेली। बांग्लादेश ने कौन सी सीरीज खेली है, या पाकिस्तान ने कौन सी खेली है? अभी वर्ल्ड कप से पहले एक सीरीज खेली है, उसके अलावा एक टूर नहीं है पाकिस्तान का। सो ये खुद हमने भी कुछ अपना आप देखना है कि जहाँ पे हम गलत हैं वो है। और दूसरा, नासिर हुसैन ने एक पाकिस्तान की तारीफ की कि जो चाल चली है ना पाकिस्तान ने, ये बहुत अच्छी चली है। इससे कम से कम मतलब उन्होंने जो पूरी बात की उसका मफहूम ये था कि अब ये वक्त है कि सब मिल बैठ के क्रिकेट को यकसा तौर पर चलाएं, यानी आईसीसी सबको एक ही निगाह पर देखे और क्रिकेट को एंजॉय करें। अब जो पॉलिटिक्स है वो साइड पर रखें। उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि जो पाकिस्तान ने किया ये सियासी है, मतलब ऑफकोर्स क्रिकेटिंग डिसीजन नहीं है, सियासी पॉलिटिकल डिसीजन है, बट मुझे अच्छा लगा। और मेरा मानना है, यानी नासिर हुसैन ने कहा कि उनका ये मानना है कि अब मामला बैठकर तय करने चाहिए और क्रिकेट, मतलब वापसी क्रिकेट के ऊपर होनी चाहिए। अब क्रिकेट के ऊपर सारा फोकस होना चाहिए। मार्क बॉचर, इंग्लिश के बैटर फॉर्मर, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान और भारत का मैच चूंकि बहुत माली एतबार से बड़ा मैच है, शायद वर्ल्ड स्पोर्ट्स में एक बड़ा मैच है, आई डोंट नो वर्ल्ड स्पोर्ट्स में है नहीं, बट उन्होंने बोला कि ये शायद उसमें भी बड़ा मैच हो कि इसमें इतना पैसा इन्वॉल्व होता है एक मैच के अंदर। सो उसके लिए क्या होता है कि पाकिस्तान भारत को एक ग्रुप में रखा जाता है, बाकी टीमों को कुरअंदाजी होती है, दूसरे फार्मूले लगाए जाते हैं, वो उनकी लक है, कौन कहाँ पे चला जाए, कोई कहाँ पे चला जाए। अच्छा, ये बात शायद बहुत कम लोगों को समझ में आएगी, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर इस वर्ल्ड कप में देखिए, हर ग्रुप में एटलीस्ट 3 टेस्ट प्लेइंग नेशन है। हर ग्रुप में आप उठा के देख लीजिए, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के अलावा। इस पाकिस्तान इंडिया ग्रुप में 2 ही टेस्ट प्लेइंग नेशन है, वो पाकिस्तान और भारत है। मिसाल के तौर पे श्रीलंका भी तो होस्ट है ना, उनके ग्रुप में 4 टेस्ट प्लेइंग नेशन है। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पहले बांग्लादेश था, बांग्लादेश नहीं है, और शायद नहीं सॉरी, बांग्लादेश उधर है। ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और जिम्बाब्वे और आयरलैंड, तो उनके उनमें 4 हैं। और अगर बांग्लादेश उसमें मिक्स कर देते तो वो तो बहुत ही मसला मतलब ठीक है, एक तरफ सॉर्ट आउट हो जाना था, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश या आयरलैंड में से कोई एक टीम बाहर, मतलब 2 में से बाहर निकल के बांग्लादेश इन होता। बट ऑलरेडी 4 टेस्ट प्लेइंग नेशन है। बाकी ग्रुप भी देख लीजिए, सब में 3 टेस्ट प्लेइंग नेशन मिलेंगे आपको, सिर्फ पाकिस्तान और भारत वाले में सिर्फ 2 टेस्ट प्लेइंग नेशन है। तो ये मतलब एक है ना, ये बड़ा अच्छा पॉइंट था जो मार्क बॉचर ने निकाला। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत को एडजस्ट करने के चक्कर में बाकी टीमें डिस्टर्ब होती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। चैंपियंस ट्रॉफी हुई, सिर्फ भारत दुबई में था, बाकी सब टीमें पाकिस्तान में थी, और जिसका भारत के साथ मैच है वो फ्लाइट लेता, दुबई आता, वापस आता। तो ये डिस्टर्बिंग है ना, सीधी सीधी। सो इस की तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि ये तो कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने मतलब ये कहा कि पाकिस्तान के साथ छोटे भाई वाला सलूक किया जाता है जब भारत के साथ मुकाबला होता है। आई डोंट नो वहाँ पे छोटे भाई का क्या, वैसे पाकिस्तान में तो छोटे भाई को अच्छा सलूक किया जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी कल्चर की एग्जांपल दी कि मतलब बड़े बड़े की मानी जाती है अमूमन। तो उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान भारत का मैटर आता है तो पाकिस्तान के साथ छोटे भाई जैसा या भारत के कज़न जैसा सलूक किया जाता है, यानी अपनों के साथ खैर और कज़न को सेकंड प्रायोरिटी मिलती है। सो उन्होंने उस रेफरेंस में कहा कि ये एक पूरा का सीन है। अब आते हैं सलमान अली आगा की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने बोला कि हमारी टीम एशिया कप के बाद से लेकर अब तक बहुत अच्छा खेल रही है, नो डाउट खेल भी रही है। हम सीरीज जीते हैं, ट्राई नेशन अपने घर में जीते, दुबई में जीते थे हम ट्राई नेशन, और अभी हमने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया। सो मुझे भी लगता है हमारी टीम एक अच्छी निक में है, बट अवे फ्रॉम होम खेलना अभी बाकी है, और वर्ल्ड कप का एक अपना प्रेशर होता है। बट इस बार शायद वो प्रेशर पाकिस्तान के पास ना हो, क्योंकि ग्रुप स्टेज में हमारा इंडिया के साथ मैच ही नहीं है। सो ये एक चीज़ है। फिर सलमान अली आगा ने कहा कि पाकिस्तान और भारत का जो मैच है उन्हें नहीं पता कि ये होगा या नहीं होगा, बट सरकार ने डिसाइड किया कि नहीं खेलना, तो हम एहतराम करते हैं फैसले का। मतलब उनका ये था कि अगर सरकार कहते खेलो तो उसे खेल लेंगे, अब सरकार ने मना किया तो हम क्या कह सकते हैं। सो उस पर उन्होंने कहा। फिर उन्होंने बांग्लादेश के हवाले से भी बात की कि हम मिस कर रहे हैं बांग्लादेश को, मतलब ज़ाहिर है वर्ल्ड कप में होती है। ये स्टेटमेंट तो उनकी ड्यू थी, आनी चाहिए थी। बल्कि मेरा मानना तो ये था, खैर हर एक की अपनी स्टडी, मेरा मानना ये था कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में एक अच्छी जीत लेके डेडिकेट करता बांग्लादेश को। खैर वो भी शायद कमिंग टाइम में आपको देखने को मिल जाए। सो दोस्तों, पॉइंट ये था कि वर्ल्ड में आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं इस मैटर के ऊपर। शायद यही था जो पाकिस्तान चाह रहा था। मतलब आप इमेजिन कर नहीं सकते कि कोई बीसीसीआई के खिलाफ बोले, क्योंकि किसी को कोई कमेंटेटर है, किसी को ब्रॉडकास्टर के साथ जुड़ना है, किसी को किसके साथ जुड़ना है, सो वो प्रॉब्लम्स होते हैं। मगर नासिर हुसैन का क्या है ना, वो इंग्लिश के साथ जुड़े हुए हैं, इंग्लिश बोर्ड के साथ, एक तरह से ब्रॉडकास्टर उन्हीं की हैं, तो उधर तो वो कर ही लेते हैं। सो एज सच वो इतने मोहताज हैं नहीं, और वैसे भी खुल खिला के वो बात करते हैं, बड़ी बैलेंस। अच्छा, उन्होंने एक और बड़ी बात की थी, उसमें मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा उनसे कंट्राडिक्टरी में दूंगा। उन्होंने बोला कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तारीफ करनी है कि दी 100 में
अगर भारतीय मालिकान भी हैं तो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ये इंश्योर करेगा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर भी खेल पाएँ, क्योंकि हम देखते हैं ना, जैसे ऐसे T20 है, वहाँ पे अगर भारतीय मालिकान है तो पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेल पाते, या दुनिया भर में बाकी लीग हैं जहाँ पे भारतीय मालिकान है, पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं खेल पाते, क्योंकि उनकी मर्जी है वो ले ना ले। बट एक रिटन पॉलिसी नहीं है, बट सब जानते हैं कि जहाँ भारतीय मालिकान होंगे जिस फ्रेंचाइज के, वो कहीं पर भी हो रही हो, चाहे कैरिबियन हो रही हो, कहीं पर भी हो रही है, तो वो पाकिस्तानी क्रिकेटर नहीं लेते हैं। मगर नासिर हुसैन ने कहा कि इसी भी इस चीज़ को इंश्योर करा रहा है कि अगर दी 100 में कोई मालिकान है तो वो पाकिस्तानी क्रिकेटर भी लिए जाएंगे। सो ये एक नज़र रखी हुई है, जो कि अच्छी बात है। बट दूसरी तरफ ना, अगर ईसीबी का इस हवाले से रोल लेना है आपने, तो ईसीबी यानी इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड वो क्या करता है, उसने अपने खिलाड़ियों को लीग खेलने की परमिशन दी है, जो उनके रेगुलर क्रिकेटर्स हैं। रेगुलर मीन जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड तीनों फॉर्मेट के क्रिकेटर हैं, उनको सिर्फ एक लीग खेलने की परमिशन है, वो है आईपीएल। क्यों? उनको भी फिर बाकी लीग के लिए भी मतलब अगर ये आप ये कह रहे हैं ना कि आईसीसी यूँ करता है या वो करता है, फलां बीसीसीआई पैसों के दम पे करता है, तो आपने भी यही किया ना कि आपने आईपीएल के अंदर अपने क्रिकेटर्स को अलाउ किया, बाकियों को नहीं किया। सो ये है, इसको फिर आपको बाकी देश को लिए भी छोड़नी चाहिए अपॉर्चुनिटी कि वो अच्छे इंग्लिश क्रिकेटर को खिला सकें। तो वहाँ पे भी मनी इन्वॉल्व है, इसलिए आईपीएल अलाउ है, बाकी नहीं है। तो इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर था। एक मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।